पूजा क्या है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। पूजा विधि बताएंगे, शुभ मुहूर्त बताएंगे और समय बताएंगे। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता है। लोक कथा गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गड़ा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय है और आदरणीय। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की जब की होती है पूजा, प्रतीक के रूप में गाय की होती है पूजा। और उसके बाद जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा कर रखा, गोपिकाएं उसकी छाया में सुख पूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, दौराणी गिरी हनुमत शेष नाग सब सृष्टि उठाई। इनमें को भगवंत गोवर्धन के पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। यही कथा है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण समय लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार है एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं। किसी पूजा की तैयारी में जुटे। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये आप लोग इनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? श्री कृष्ण की बात सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वे वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारे गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रिजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली, अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, वर्षा और तेज होगी। कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अंत वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के शत अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र
अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकार वंश भूल कर बैठ गया। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की ओर पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रण लगाया जाता है और वह उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। आइए चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि और सारा कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। गोवर्धन पूजा की डेट और टाइमिंग्स भी बताएंगे। गोवर्धन पूजा कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिभा पर गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली के अगले दिन आता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन लोग घर के आंगन में या घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा की तिथि और शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। गोवर्धन पूजा 2023 का शुभ मुहूर्त कब है? गोवर्धन पूजा कब है, जाने सही तिथि, पूजा विधि, मुहूर्त और महत्व सार। गोवर्धन पूजा के दिन लोग घर के आंगन में या घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा का डेट और टाइमिंग, शुभ मुहूर्त आपको बताते हैं आगे। कब है गोवर्धन पूजा 2023? इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 में से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 14 नवंबर दिन मंगलवार को 2:36 पर होगा समाप्त। और उदय तिथि को देखते हुए गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। और गोवर्धन पूजा पर बन रहे हैं योग। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 1:57 तक है। उसके बाद अति गंड योग शुभ नहीं होता। हालांकि शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होगी। गोवर्धन पूजा का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा आरंभ करवाई गई थी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत तो अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ कृष्ण जी के पूजन का भी विधान है। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व माना जाता है। जय श्री कृष्णा। गोवर्धन पूजा की विधि। पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन की पर्वत की आकृति बनाएं और साथ ही पशुधन यानी गाय बछड़े आदि की आकृति भी बनाएं। इसके बाद धूप दीपक आदि से विधिवत पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को दुग्ध से स्नान कराने के बाद उनका पूजन करें। दूध से स्नान कराएं। इसके बाद अन्नकूट का भोग लाएं। और भी वीडियो अच्छी देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना। और भी वीडियो अच्छी लाऊंगी मैं। विश्वकर्मा डे पे मैंने वीडियो बनानी है, उसके लिए टाइम लगेगा। कल मैं अपलोड कर दूंगी या आज करूंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखना ना भूलें। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद।